अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम पहली जमात के दर्स नंबर 23 के साथ आपके साथ शामिल हैं। दर्स नंबर 23 में हम सवाल नंबर 2 करेंगे। पिछले दर्स में हमने सवाल नंबर 1 कर चुके हैं, अल्फाज मायने कर चुके हैं सबक के अपने नज़्म के। तो अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। नज़म के मुताबिक दिए गए अल्फाज लगाकर जुमले मुकम्मल करें। अच्छा बच्चों, अब इसमें नज़म से ही लेके उन्होंने कुछ अल्फाज यहाँ पर दिए हैं हमें। इनकी मदद से हमने ये खाली जगहें पुर करनी है, मतलब जुमले को मुकम्मल करना है। हमें अल्फाज दिए हुए हैं आम, तरफ, खुशी, सुस्ती, बाग। अब हमने जुमला पढ़ना है, उसमें हमें अपने हिसाब से कि क्या जुमला में अल्फाज आना चाहिए कि ये जुमला मुकम्मल हो जाए, तो हम जुमला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये अल्फाज उसमें शामिल कर लेंगे। टहलता टहलता ज़रा डैश चल। टहलते टहलते हम आम की तरफ नहीं जा सकते, तरफ तो हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, इसमें खुशी की तरफ नहीं जा सकते, सुस्ती की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए हमें। तो हम कहाँ जाएंगे? बाग। टहलता टहलता ज़रा बाग चल, ये हमारा जुमला बाग लिखने से मुकम्मल हो गया। दूसरा जुमला हमारे पास, दरख्तों की है हर डैश एक कतार। जो हमने नज़्म पढ़ी है ये उसी में से हमें लाइनें दी हुई हैं, अपने जुमले दिए हुए हैं, बस एक एक अल्फाज की कमी करके उन्होंने लिख दी है कि आपको देखें कि आपको कितनी नज़्म याद है। तो दरख्तों की तरफ एक कतार, दरख्तों की है हर तरफ एक कतार। अगला जुमला जो है, कहीं डैश हैं और कहीं हैं अनार। कहीं आम हैं और कहीं हैं अनार। अच्छा, आम लिखने से ये जुमला हमारा मुकम्मल हो गया। इसी तरह अगला जुमला हमारा है, खुदा ने हमारी डैश के लिए, खुदा ने हमारी खुशी के लिए ये दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई और हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, तो किस लिए? सिर्फ हमारी खुशी के लिए। ये जुमला खुशी लिखने से मुकम्मल हो गया, खुदा ने हमारी खुशी के लिए। ना आएगी डैश कभी नाम को। तो बच्चों हमने यहाँ पर से आम भी इस्तेमाल कर लिया है इसमें जुमले में लिखकर, तरफ भी हम लिख चुके हैं, खुशी भी हम लिख चुके हैं और बाग भी हम लिख चुके हैं। तो एक ही अल्फाज हमारे पास बचता है, वो है सुस्ती। तो यहाँ लिखेंगे तो देखते हैं हमारा जुमला मुकम्मल होता है या नहीं। ना आएगी सुस्ती कभी नाम को, ये हमारा जुमला मुकम्मल हो गया सुस्ती लिखने से, तो हमारे जुमले मुकम्मल हुए। अगला हमारा काम है अल्फाज साजी का। उसमें हमें सवाल दिया है, नीचे दिए गए इशारों की मदद से हुरूफ को मिलाकर अल्फाज लिखें। अच्छा बच्चों, उन्होंने कुछ हुरूफ दिए हैं हमें और ये इशारे लिखे हुए हैं, तो इन हुरूफ को मिलाकर, इन इशारों को पढ़कर हमने एक अल्फाज बनाना है जो हमारा अल्फाज होगा। तो पहले हुरूफ क्या हैं हमारे पास? बे, हे, अलिफ, रे। तो बच्चों इसका इशारा इन्होंने दिया है, इस मौसम में फूल खिलते हैं। तो बच्चों जल्दी से बताएं कि कौन सा मौसम में फूल खिलते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, बहार। तो हमने जब इसको मिलाया तो इन हुर्फों को मिलाया तो हमारा अल्फाज बना बहार। फिर है अलिफ, नून, खे। हम इसकी मदद से देखते हैं। बच्चों हम किस चीज़ की मदद से देख सकते हैं इस दुनिया को, हर चीज़ को? बिल्कुल दुरुस्त, आँख की मदद से। तो अलिफ मदा नून खे मिलाकर बना आँख। अगले हुर्फ है हमारे पास काफ, तोय, अलिफ, रे, कतार। ये हुरूफ मिलाकर कतार बनता है। इसका इशारा इन्होंने इस तरह से दिया है कि स्कूल से निकलते हुए बनाते हैं। हम स्कूल से निकलते हुए कतार की सूरत में निकलते हैं, अपनी क्लास से निकलते हुए कतार की सूरत में निकलते हैं, तो ये हुरूफ हमारा मिलकर
अल्फाज बना कतार। इसी तरह से हमारा आखिरी हुरूफ हैं पे, नून, सीन, लाम। इसकी मदद से हम लिखते हैं। तो बच्चों हम इन अल्फाजों को, इन हुरूफ को मिलाकर एक अल्फाज बनाएंगे जिसकी मदद से हम लिखते हैं। तो ये क्या है? पे, नून, सीन, लाम, पेंसिल। पेंसिल की मदद से हम लिखते हैं। तो बच्चों हमारे आज के जुमले भी मुकम्मल हो गए और हुरूफ मिलाकर हमने अल्फाज लिखे इशारों की मदद से। बच्चों आज का दर्स नंबर 23 ख़त्म हुआ। फिर अपना ये काम आप लोगों ने कॉपी में करना है। दोबारा मुलाकात होगी अगले दर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।